की 2 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। नाहन के चौगान मैदान में होगी पीएम की पहली रैली। मंडी के पड्डल मैदान में होगी पीएम की दूसरी रैली। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों पर मतदान होंगे। उसी दिन विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी प्रचार करने आ रहे हैं। 24 मई को पीएम मोदी की हिमाचल में 2 रैलियां होंगी। पीएम मोदी की पहली रैली शिमला संसदीय सीट के तहत नाहन में होगी। रैली के लिए नाहन में बीजेपी ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। नाहन की जो रैली है इसमें 40,000 का टारगेट लेकर के हम चले हैं और जो मंडी की रैली है उसमें 70,000 लोगों का टारगेट लेकर के चले हैं। इंडी गठबंधन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, यानी 4 तारीख के बाद इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज देश में नहीं बचने वाली। नाहन के अलावा शुक्रवार को पीएम मोदी मंडी में भी रैली करने वाले हैं। मंडी हिमाचल की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। मंडी में भी रैली की तैयारियां आखिरी चरण में है। कल 12:55 पर प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँच जाएंगे और स्वाभाविक रूप से जो हमने समय दिया है लोगों को वो 11:30 बजे लोग हमारे स्टेशन हो जाएंगे, यानी कि हमारा सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के यहाँ मंडी आगमन को लेकर के हमारा एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। 60 से 70 हज़ार लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि हम जहाँ भी फ़ोन कर रहे हैं, जहाँ भी जो टारगेट दिया है, गाड़ियों की कमी हो गई है, गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, लेकिन लोग बड़ी संख्या में आना चाह रहे हैं। 24 मई को होने वाली दोनों ही रैलियों से पीएम मोदी लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि पीएम की दोनों ही रैलियां ऐतिहासिक होंगी। इस रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पीठ दंगे का गुनहगार है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सतीश है हमारे साथ। तो सतीश, पीएम मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक आज रैली करेंगे, कितना अहम होने वाला है ये बीजेपी के लिए और कितने लोगों के आने की उम्मीद है इस रैली में? सतीश, आपकी ऑडियो हम तक नहीं आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तो 24 मई यानी आज हिमाचल में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। नाहन के चौगान मैदान में पीएम की पहली रैली होगी और दूसरी रैली मंडी के पड्डल मैदान में होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाहन के चौगान मैदान में होगी, जबकि दूसरी रैली मंडी के पड्डल मैदान में होगी। तो हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। तो सतीश, कितने लोगों की आने की उम्मीद है इस रैली में और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? आ रही है मेरी। तो आज
हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। नाहन के चौगान मैदान में पहली रैली होगी, जबकि दूसरी रैली पड्डल मैदान में होगी। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली को लेकर राज्यसभा सांसद और रैली के प्रभारी डॉक्टर सिकंदर कुमार से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश शर्मा ने। तो एक बार फिर सतीश हमारे साथ हैं। सतीश, तो इस रैली में कितने लोगों के आने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज का? आपको ये बता दें कि करीब 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और आपको ये भी यहाँ पर जानकारी दे दें कि भाजपा द्वारा दावा ये यहाँ पर किया जा रहा है कि करीब 40 से 50 हजार लोग इस रैली में पहुंचेंगे। और ये देखने को यहाँ सुबह से मिल रहा है कि लोग बड़ी संख्या में इस रैली में पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि लगातार लोगों का पहुंचना यहाँ पर जो जारी है और बड़ा उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, सुरक्षा के मुद्दे से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जो किए गए ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तो बड़ा उत्साह इस रैली को लेकर है और 10 बजे का वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस चुनावी रैली को जो है वो संबोधित करेंगे। जी सतीश, और लगातार विपक्ष हमलावर है प्रधानमंत्री मोदी पे कि चुनाव के वक्त उन्हें हिमाचल की याद आई है, तो ऐसे में क्या मायने रहेंगे उनके आज के इस दौरे के, आज के इस रैलियों के? बिल्कुल, देखिए लगातार हमलावर है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे से हिमाचल बीजेपी पूरी तरह उत्साहित है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि इतना सीट के साथ साथ मंडी सीट पर मुकाबला यहाँ पर जो कांग्रेस का है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा शिमला और मंडी सीट पर रहने वाला है। तो यही कारण है कि इस सीट पर बीजेपी इन दोनों सीटों पर ज्यादा फोकस यहाँ पर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कड़ा मुकाबला होता नजर आ रहा है। और बीजेपी को ये उम्मीद की प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो संजीवनी साबित होगा। जी सतीश, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। और नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में इस वक्त मौजूद है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मैदान में एक विशाल चुनावी रैली को यहाँ पर संबोधित करेंगे और रैली की तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर जो दिया जा रहा है। देखा जा सकता है कि भाजपा के तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद है और रैली में 40 से 50 हज़ार लोगों के पहुँचने की उम्मीद यहाँ पर जो वो जताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार भी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से रैली को लेकर तैयारियां यहाँ पर की गई है और कितनी संख्या में लोगों के पहुँचने की उम्मीद? आप सभी देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। एक पहली शिमला संसदीय क्षेत्र के जिला सिरमौर के नाहन में, और जिसकी तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चली हैं और यहाँ पर लगभग 35 और 40 हज़ार का टारगेट दिया गया है और इससे भी ज़्यादा जो है जनसंख्या जो है यहाँ आने वाली है। लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और माननीय मोदी के प्रति भारी उत्साह है और मोदी जी को देखने के लिए, और मोदी जी जिस तरह से विश्व में एक ख्याति प्राप्त नेता हुए हैं, तो सारे लोग हिमाचल से जो है वो यहाँ आने वाले हैं। और मंडी में दूसरी रैली है, वहाँ पर 70 और 80 हज़ार के बीच में हमने टारगेट दिया है। सर, लगातार लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं, किस तरीके का उत्साह इस बार देखा जा रहा है चुनाव को लेकर? मोदी जी के नाम पर लोगों में भारी उत्साह है और जिस तरह से 10 साल के कार्यकाल ने मोदी जी ने भारत के लिए किया है और वो लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरा कार्यकाल मोदी जी को मिलना चाहिए। और ये जो